अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का जो कल का मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान हार गया है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी जो आवाम है वो अपनी टीम पर काफ़ी तपी हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो काइंडली आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लानत नहीं, मैं कहता हूँ लख लानत है तुम्हारी इतने इतने होने के ऊपर, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे लानत है, तुम्हारी उस जगह पे लानत है जहाँ तुम्हारी पैदाइश हुई थी, उस एम्बुलेंस पे लानत है जिसके अंदर तुम आए थे, उस बेड पे लानत है जिस बेड के ऊपर तुम्हारी पैदाइश हुई थी। पाकिस्तान में आप हमें अपना प्रोटोकॉल दिखाते हैं, हम आपको शहाना जो है वो प्रोटोकॉल में लेकर आते हैं, छोड़ने जाते हैं और आप $25 में जाकर अमेरिका के सामने बिक जाते हैं। आप तस्वीरें खिंचवाने आपने खाना रख लेते हैं, क्या इधर खाने नहीं मिलते आपको? इनके पिछले के मैंने कमेटियाँ डाल के 50,000 की क्रिकेट किट खरीदी है। अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा कमेटी डाली है। मेरी कमेटी निकली संडे को। मैंने कहा आज संडे को आज सुबह ही निकली है। मैंने सोचा था मैं क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करूंगा, इसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो गया। अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, जज्बात ख़त्म हो गए हैं, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। वो कहते हैं ना कि मारो मुझे, आज कहना चाहिए था कि मारो इन्हें, इन जूतियों को मारो। इनको बॉल ही नहीं नजर आ रही थी, इनको कैसे आप उसको फेवर दे सकते हैं जी? इंडिया नो डाउट इंडिया नंबर 1 वर्ल्ड क्लास टीम है, नो डाउट इसमें, लेकिन आप ही अच्छी टीम है। आप कम से कम आप में नज़र तो है। आप नर्वस हो रहे थे। आप देखें उस्मान जो है, उस्मान ने पहले मैच में कुछ नहीं किया, इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब साइम अयूब को मौका दें। इनको ना बीच चौक में नंगा करके ना घर भेज देना चाहिए। इनसे तो अच्छे गली मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं। और मैं इनके लिए क्या कहूँ? क्या कहेंगे सर? आज बड़ा शर्म का मुकाम है हमारे लिए, जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया। वो कहते हैं अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, जज्बात ख़त्म हो गए हैं, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। वो कहते हैं ना कि मारो मुझे, आज कहना चाहिए था कि मारो इन्हें, इन जूतियों को मारो। 120 रन का टारगेट कीनिया जैसी टीम कर सकती थी, अफ़गानिस्तान जैसी टीम कर सकती थी, आयरलैंड जैसी टीम कर सकती थी, कनाडा USA जैसी टीम कर सकती थी। लानत नहीं, मैं कहता हूँ लख लानत है तुम्हारी इतने इतने होने के ऊपर, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे लानत है, तुम्हारी उस जगह पे लानत है जहाँ तुम्हारी पैदाइश हुई थी, उस एम्बुलेंस पे लानत है जिसके अंदर तुम आए थे, उस बेड पे लानत है जिस बेड के ऊपर तुम्हारी पैदाइश हुई थी। इतना कुछ, इतना इज्जतों से नवाजने के बाद भी तुम लोगों ने हमारे जज्बात के साथ वही किया जो हमेशा से करते आए हो। हमें आज के दिन की थोड़ी उम्मीद थी कि तुम्हारी बॉलिंग देख के हमें अंदाज़ा था कि शायद कोई गैरत नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर जाग गई है, कोई शायद शर्म नाम का कोई लफ्ज़ तुमने जान लिया था पिछले मैच के ट्रोलिंग के बाद कि शायद यार कोई गैरत नाम की चीज़ है, इसको पकड़ो, इससे हम जीत सकते हैं। लेकिन हम आज की तुमने जो बैटिंग करके दिखाई है ना, उस बैटिंग के बाद हमें फुल अंदाज़ा हो गया कि ना शर्म के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है, ना गैरत के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है, ना किसी हया के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है। बगैरतियों के आईजी हो तुम लोग और रहोगे इंशाल्लाह हमेशा। मेरी तो बददुआ कि अगले दोनों मैच भी तुम लोग हारोगे, आयरलैंड से भी तुम हारोगे। आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है, तो तुम तो चीज़ ही कुछ नहीं है उसके आगे। नहीं, आपको कहाँ पे लगा कि भाई मैच अब फंस चुका है, अब हमारे हाथ में नहीं रहा और ये मैच इंडिया का है? जब इन्होंने 10 ओवरों के बाद इनकी जो स्ट्रेटजी थी ना वो टोटली चेंज कर दी है। मेरे मुताबिक इनको 15 ओवरों के अंदर इतने छोटे टारगेट को चेज कर देना चाहिए था। इनको पता था बुमराह के आगे 2 ओवर पड़े हुए हैं, इनको बुमराह के ओवरों तक जाना ही नहीं था चाहिए। इनको ये चाहिए था कि पहले ही चेज करके उसको मार देते, मैच को ख़त्म करते, ज़्यादा एवरेज, अच्छी एवरेज से जीतना चाहिए था। लेकिन इन्होंने टुक 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 का मिसबा की भी याद दिला दी और बड़े बड़े पुराने टेस्ट प्लेयर्स की याद दिला दी। लग ही नहीं देता रहा कि कहीं से ये T20 वाला मैच है। सर अवाम का चीख चीख के गला बैठ गया, इवन के मेरा जो है गला ड्राई हो गया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। अवाम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, भंगड़े डाल रहे थे इस ग्राउंड में, लेकिन जब मैच हम लोग हारे, यहाँ पे अवाम बात करने को तैयार ही नहीं थी। सर झुका के मायूसी की तरह सब यहाँ से स्क्रीनिंग से उठ के चले गए हैं। अब्दुल्ला इधर आओ, अब्दुल्ला इधर आओ, 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ। ये देखना, इस बच्चे ने मुझे कहा पापा पाकिस्तान जीतेगा, मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे? मैंने कहा था ना। ये मेरी शक्लों की तरफ देखी जा रहा है, पापा पिज़्ज़ा। और मैं कभी इसको देखूं, कभी मैं मैच को देखूं, तो मैं किस मुंह से अपने बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाऊं? जब दिल ही मुर्दा हो गए, दिल खट्टे हो गए, मैं किस मुंह से इनको पिज़्ज़ा खिलाऊं? क्या करें? क्या 25 लाख रुपए की टिकट, वो जो बेचारे गए हैं वहाँ पे परदेसी, 25-25 लाख रुपए की टिकट खर्च करके गए हैं यार, कम से कम उनके लिए ही कुछ करके दिखा देते। ठीक है, जब थोड़ा सा तो आप खेलते। इमाद वसीम को मैं दोनों हाथों से लानत भेजने की
भरपूर कोशिश करूंगा, भरपूर सर मजा। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत है? पहले जिस टीम को हम फर्स्ट इनिंग में सपोर्ट कर रहे थे, बाद में अब हम उसी टीम पर जो है लान तान कर रहे हैं, हम उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। देखिए कोई चीज़ होती है ना, कोई फाइट होती है। हाँ। जैसे बॉलिंग थी ना, हमें पता लग रहा था कि बॉलिंग फाइट कर रही फाइट कर है, रही हमारी है। फील्डिंग फाइट कर रही है, हमें नजर आ रहा था कि कुछ कर रहे हो आज लोग, आज आप मैदान में उतरे तो कुछ लेके उतरे हो, लेकिन तुम्हारी बैटिंग इस तरह घास की तरह, झाग की तरह बैठ गई है कि जैसे समझ नहीं आई कि तुम्हें पवेलियन में पता नहीं कुछ जान से मारने की धमकियां मिली हैं, या तुम्हें कुछ डेंजर मिले हैं, तुम्हें थ्रेट मिले हैं कि खबरदार स्टेडियम से मैच जीत के तुम बाहर निकले तो तुम्हारा को तुम सबको उड़ा देंगे, या तो इस तरह के कुछ थ्रेट थे कि जिससे तुम्हारे से शॉट ही नहीं लगी। 10 ओवरों के बाद कोई बाउंड्री नहीं लग पाई, 20 ओवरों तक, 10 से 20 ओवरों के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? सर असल में मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फर्स्ट इनिंग के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, मोराल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और हमने इंडिया को हल्के में ले लिया था। ये बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। आपकी बात में बिल्कुल वजन है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने इसको ईजी ले लिया था, लेकिन इंडिया ने बताया कि नहीं बेटा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। वो डायलॉग वो सही बोल गए थे। ये तो बस एक जीत उन्होंने पिछले एक दफ़ा दे दी थी इनको, तो ये इन्होंने समझा कि शायद नहीं जी बाप बेटा चेंज हो गए, लेकिन नहीं भाई, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। 8 नंबर तक इंडियन बैट्समैन की बैटिंग लाइन है, अगर वो बैटिंग लाइन नहीं भी चली ना, तो उनके 2-3 बॉलरों ने दिखा दिया कि बेटा आज तुम आज भी बेटे ही हो। सर आपको पता है जब हमने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की और अपने चैनल पर डाली, इंडियन नीचे यही कमेंट करे थे, अभी आप रुको, एंड का इंतजार करो, देखो ये मैच इंडिया के। इतने कॉन्फिडेंस थे इंडियन, उन्हें पता था कि उन्हें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है मैच से पहले भी पाकिस्तान की आवाम बहुत मायूस थी, जिस तरह हम यूएसए से हारे, उसके बाद आज भी 70% चांसेस थे कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग के बाद पाकिस्तान की उम्मीदें बंद गई थी, लेकिन बाद में वो भी पाश हो गई। इसलिए ज़्यादा अफसोस हो रहा है, दुख इसलिए हो रहा है कि इतना मैच बना के जो हारे हैं और इतनी आसानी से उनको हार दे दिया। अगर आप जो वन साइडेड करा देते, ठीक है, अब चलते ही ना, अब पहले 250-300 टारगेट खा लेते ना, हमें पता होता यार ये कौन से इनसे होना है, तो हम लोग अपने अपने घरों को ही चले जाते। हमारे 4 घंटे आपने जो बर्बाद किया ना, सारा दुख इस बात का हो रहा है कि हमें उम्मीद क्यों दिलाई, या तो हमें उम्मीद ही ना होती। हमें उम्मीद पहले नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बॉलिंग ने हमें उम्मीद दिला दी कि यार शायद ये आज को गैरत खा गए हैं, शायद कुछ शर्म खा गए हैं, लेकिन तुमने कहा नहीं, तुम चूतिए हो, हम तुम्हें बना के रहेंगे और ये तुम बनाते रहेंगे और तुम बनते रहोगे और हम तुम्हें बनाते रहेंगे। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, किस कदर हमें मायूसी का सामना आज करना पड़ा? जीता हुआ मैच हम हार गए, इंडिया ने बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। नहीं, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ बाप बेटे वाली, लेकिन कुछ कहने को बाकी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ने 8 मैचेस हुए हैं इससे कबल पाकिस्तान और इंडिया के, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सिर्फ 1 जीता है 8 में से, और आज 9वां मैच था और पाकिस्तान फिर हार गया। बिल्कुल ऐसा साथ नहीं दे रहे। मेरी बात सुने मैम, हम 45 लाख रुपए इन्हें महाना देते हैं A क्लास के प्लेयर्स को, B क्लास को हम 35 लाख रुपए देते हैं। हम किस लिए देते हैं? हमारे 26 लाख लोगों के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने UK में अभी सीरीज़ खेली, हम बुरी तरह डिसहार्ट हुए, इतने डिसहार्ट कि हमने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की सीरीज़ नहीं खेली जा सकती। हमने डिसहार्ट होने के बाद फिर इन्हें कहा कि कीप इट अप, हम आपके साथ, हमने बड़ी इनके लिए दुआएं की, लेकिन वर्ल्ड कप में देखें क्या किया। अमेरिका से हारने के बाद मैं सच्ची मैं फजर टाइम तक सोया नहीं उस दिन। मुझे इतनी क्रिकेट पसंद है, अभी भी मुझे इतना बुरा लगा यार, आपको 120 रन नहीं आपसे अप हो सके यार। अब 120 सिर्फ 120 भाई कह रहा हूँ, 120 रन आप रन चेज नहीं कर सके। वो रवि शास्त्री जो है ना, वो बड़ा अच्छा कह रहे थे, इनकी जो बैटिंग है ना फजूल है, ये फजूल तरीन बैटिंग लाइन है इनकी। बॉलिंग अच्छी है नो डाउट, लेकिन ये किसको बताएं हम जाके, किसके सामने रोएं? मैम ये देखें कि ये जब इधर से गुजरते हैं ना माल रोड से, इनका जो होता है VVIP प्रोटोकॉल होता है, जब ये आते हैं ना एयरपोर्ट से, ये हमारे पुलिस वाले हम प्रोटोकॉल में लेकर आते हैं और वहाँ $25 पे आप बिक रहे हैं। आप जाके वो $25 में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मतलब कि आप दिखा रहे हैं कि हमारी औकात $25 की है। मतलब पाकिस्तान में आप हमें अपना प्रोटोकॉल दिखाते हैं, हम आपको शहाना जो है वो प्रोटोकॉल में लेकर आते हैं, छोड़ने जाते हैं, और आप $25 में जाकर अमेरिका के सामने बिक जाते हैं। आप तस्वीरें खिंचवाने, आपने खाना रख लेते हैं, क्या इधर खाने नहीं मिलते आपको? फजूल है यार, ये फजूल टीम है यार। अच्छा, कहा जा रहा है कि यूएस में तमाम फेवर जो हैं वो इंडिया को दी जा रही हैं, ये भी एक एलिगेशन पाकिस्तान के अवाम से लगाया जा रहा है। इनकी बैटिंग है, इनको बॉल ही नहीं नजर आ रही थी इनको, अब कैसे आप उसको फेवर दे सकते हैं जी? इंडिया नो डाउट इंडिया नंबर 1 वर्ल्ड क्लास टीम है, नो डाउट इसमें, लेकिन आप ही अच्छी टीम है,
आप कम से कम आप में नज़र तो है, आप नर्वस हो रहे थे। आप देखें उस्मान जो है, उस्मान ने पहले मैच में कुछ नहीं किया, इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब साइम अयूब को मौका दें। बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी नहीं है। लेकिन उस्मान ने आज विराट कोहली का कैच भी तो पकड़ा है। उसने छोड़ा भी है, वो भी तो देखें उसने क्या नहीं किया। उसने सीधा कैच वो छोड़ा है, उसके अलावा कितनी फील्ड मिस हुई है और चाचा जी ने कैच छोड़ दिए। वो सारे फजूल हैं, इनके जो सर पे है ना वो पैसे सवार हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।